बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। हम्द व सलात के बाद इज़्ज़त के लायक मेरे सामीन मुहतरम, आज का जो मेरा मौजूद सुखन है जिस पर मैंने लब कुशाई करनी है वो है बूढ़े कुत्ते की मदद। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक बार यमन के करीब एक जंगल से गुज़रे। वहाँ उन्होंने एक बूढ़ा कुत्ता देखा। उसके दांत गिर चुके थे और वो अब शिकार करने के काबिल भी नहीं था। दूसरे जानवर शिकार कर कर खाते, उनमें से जो बच जाता वो कुत्ता जो था वो वही खाता और उसी पर गुजारा करता, और अगर शिकार से कुछ बचता ना, उसे कुछ मिलता ना खाने के लिए, तो वो इसी तरह भूखा रहकर गुजारा करता। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे जिस टाइम देखा तो उन्हें बहुत तरस आया। आपके पास जो खाना मौजूद था उसमें से आधा खाना उस कुत्ते को आपने खिला दिया। ऐसा करते वक्त आप रो रही भी थे और ये भी साथ साथ कह रहे थे कि इस वक्त मैं इस कुत्ते से भी बदतर हूँ, लेकिन कौन जाता है कि कल मेरा दर्जा क्या होगा। अगर मेरा ईमान सलामत रहा तो मैं खुदा की इनायत और रहम का मुस्तहिक रहूँगा। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा ना हुआ तो ये कुत्ता मेरे से बेहतर हालत में होगा, इसलिए कि इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम में नहीं डालेगा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हिकायत में ये बताना चाहते हैं कि आजिज़ी और इनकिसारी जो होती है ना, आजिज़ी और इनकिसारी, यही कामयाबी की असल दलील है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान का दर्जा मलाइका से ज़्यादा रखा है और वो अपने आप को आजिज़ी और इनकिसारी में एक कुत्ते से भी बदतर समझता है। गुरूर और तकब्बुर से इब्लीस क़यामत तक मलऊन ठहरा। इंसान बेशक अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन उसका जो दर्जा है वो फरिश्तों से भी ऊंचा है। लेकिन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने इधर ये नुक्ता पेश किया है कि इंसान जो है, इंसान वो मकाम इंसानियत से गिर जाए और अपना ईमान गंवा बैठे तो वो अस्फलुस साफिलीन में शुमार होता है। इस मकाम पर वो कुत्ता इंसान से बेहतर हो जाता है। बाबा बुल्ले शाह साहब के भी ऐसा ही मजमून पेश आया है। सबक समाअत फरमाइए। गुरूर और तकब्बर जो है ये इब्लीसी काम है, जबकि आजिज़ी और इंतसारी औसाफ़ इंसानी में शामिल है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहद पसंद फरमाता है।